हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय सुदीप सर। आज आपके लिए ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। स्पीच को नरेशन भी बोला जाता है और नरेशन को स्पीच भी बोला जाता है। मीनिंग सेम है, मीनिंग चेंज नहीं है। तो आज हम सीखेंगे कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, ये कितने टाइप की होती है, स्पीच या नरेशन क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें इसकी डेफिनेशन को समझना है कि नरेशन और स्पीच आखिर क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या इसका मीनिंग है। तो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। सबसे पहले समझते हैं नरेशन। माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि नरेशन क्या होता है, व्हाट इज नरेशन। नरेशन की डेफिनेशन क्या है? तो एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग और टेलिंग इज कॉल्ड नरेशन और स्पीच। एन आर्ट ऑफ स्पीकिंग और टेलिंग इज कॉल्ड नरेशन। बोलने या बात करने के ढंग या तरीके को हम नरेशन कहते हैं कि हमें किसी बात को कैसे बोलना है, किस प्रकार से, कितने टाइप से हम किसी की बात को कह सकते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा बोली गई बात को हम कैसे कैसे कह सकते हैं, वही नरेशन होता है। तो नरेशन क्या है? नरेशन आपका ग्रामेटिकल, अगर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखी जाए तो नाउन होता है। नरेशन एक नाउन होता है जो कि आपकी जो वर्ब होती है नैरेट, नैरेट से बना है। नैरेट वर्ब होती है जिसका मीनिंग होता है कहना या बोलना। उसी प्रकार से स्पीच देखा जाए, स्पीच क्या है? तो स्पीच भी एक नाउन होता है जिसकी हिंदी भाषण या कथन होता है। इसकी अगर वर्ब देखी जाए तो आपका स्पीक होता है, जो वर्ब है इसका होता है कहना या बोलना। तो नरेशन एक नाउन है जो आपकी वर्ब है नरेट, कहना या कथन, भाषण देना, उससे बना है। उसी प्रकार से स्पीच भी आपका एक नाउन है जो आपकी वर्ब स्पीक, जिसका मीनिंग होता है कहना या बोलना, उसी से बना है। तो ये है आपका नरेशन का फॉर्मेशन कि इस प्रकार से ये आपका बना है। अब किसी भी स्पीकर, जिसे हिंदी में कहते हैं वक्ता, की बात को दो प्रकार से कहा जा सकता है। एक वक्ता के द्वारा बोले गए विचारों को, उसके द्वारा बोले गए सेंटेंस को हम दो प्रकार से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच नरेशन। डायरेक्ट स्पीच या नरेशन जिसकी हिंदी होती है प्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन क्या है? जब हम किसी वक्ता की बात को जैसा उसने बोला है, एज इट इज, उसने जैसा बोला है वही शब्द हम बोलें तो आपका डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। वही सेंटेंस हम बोलें, एग्जाम्पल, राम सेड टू मोहन आई सेल गो टू मार्केट टूडे। तो इसमें जो आई सेल गो टू मार्केट टूडे है वो बिल्कुल उसी वक्ता के द्वारा बोली गई बात है, उसमें हमने बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं की है। तो जब वक्ता की बात को हम बिल्कुल एज इट इज बोल देते हैं तो आपका वो डायरेक्ट स्पीच या नरेशन कहलाता है। नंबर 2 पे आपका आता है इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच। इनडायरेक्ट को हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष कथन। क्या होता है अप्रत्यक्ष कथन? जब हम किसी वक्ता की बात को जैसा उसने बोला है वैसा ना बोल करके उसमें कुछ थोड़ा फेर बदल करके अगर बोलते हैं, थोड़ा अपने तरफ से कुछ शब्द को जोड़कर बोलते हैं, तो आपका वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और क्या होता है? तो इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता की बात को बिल्कुल वैसा ही नहीं बोल करके थोड़ा चेंज करके कुछ कंजक्शंस या कुछ थोड़ा फेर बदल करके बोला जाता है, तो वही आपका इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीच में। वही लिखा है इसमें स्पीकर की बात को ज्यों का त्यों कह दिया जाता है। इसमें सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। जो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्लिक क्लॉज। जो रिपोर्टिंग वर्ब नंबर पे होती है और नंबर 2 आपका होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो ये आपके रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब या क्लॉज क्या होती है, किसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज? तो सेंटेंस का वह पार्ट जो कि हमारे डबल इन्वर्ट कॉमा से बाहर रहता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं।
और जो आपके इन्वर्ट कॉमा में क्लोज रहता है, जो आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है, उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो कि आपके स्पीकर के द्वारा बोला गया होता है। अब समझते हैं एग्जाम्पल को कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब या क्लॉज और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अमन सेड टू मी आई शैल गो टू मार्केट टुडे। तो इसमें जो अमन सेड टू मी, इतना आपका जो सेंटेंस है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब या क्लॉज, चाहे तो रिपोर्टिंग वर्ब बोले या क्लॉज बोले। तो ये जो आपका इन्वर्ट कॉमास, डबल इन्वर्ट कॉमा से बाहर का सेंटेंस है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और आई शैल गो टू मार्केट टुडे, ये जो डबल इन्वर्ट कॉमा में क्लोज पोर्शन है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है अमन सेड टू मी, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें आपका रिपोर्टर होता है। रिपोर्टर को चाहे तो स्पीकर कह सकते हैं या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। आपका सबसे पहले आपका रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका पार्ट होता है रिपोर्टर, स्पीकर या वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट। इनमें से कुछ भी आप बोल सकते हैं। नंबर 2 पर आपका आता है वर्ब। नंबर 3 पर प्रेपोजिशन भी होता है। नंबर 4 पे है आपका ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो आपका अमन है, अमन आपका यहाँ आप रिपोर्टर बोलें या स्पीकर कह सकते हैं या सब्जेक्ट कह सकते हैं। और सैड आपका वर्ब है। सैड के स्थान पर से आ सकता है, से जा सकता है, सेंग आ सकता है, बिल से आ सकता है, कोई भी वर्ब आ सकती है, कुछ भी वर्ब आपकी आ सकती है यहाँ पर। तो यहाँ आपका जो सैड है वो आपका वर्ब है। टू, ये आपका प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्यों है? क्योंकि जो मी है वो आपका ऑब्जेक्ट है। तो और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो टू आपका प्रेपोजिशन हो गया। उसके बाद मी आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये आपके थे रिपोर्टिंग वर्ब के पार्ट्स। अब इसके आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आपका आता है इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच। इनडायरेक्ट नरेशन और स्पीच को हिंदी में अप्रत्यक्ष कथन होता है। क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन? तो इसमें देखते हैं, इसमें स्पीकर की बात को कुछ बदल कर कहा जाता है। जो भी वक्ता कहता है वो वक्ता के तरीके से नहीं, वक्ता की लैंग्वेज में नहीं, बल्कि हम अपनी तरफ से कहते हैं, उसमें कुछ बदल कर कहते हैं। उसके सेम बोले गए स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बल्कि उसे हम अपने शैली में, अपने लैंग्वेज में उसे एक्सप्रेस करते हैं। डबल इन्वर्ट कॉमास को हटा देते हैं। सबसे खास बात, जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें हम डबल इन्वर्ट कॉमास हमारे होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके, जो इसमें आपका एक सेंटेंस ये एक ये रहा, तो ये दोनों सेंटेंस इसमें जोड़ करके एक सेंटेंस बना देते हैं। दोनों ही आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ करके दोनों का एक ही सेंटेंस आपका बन जाता है। एग्जाम्पल, अमन टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मार्केट दैट डे। यहाँ आपके दो सेंटेंस में डिवाइड था, दो पोर्शन में, यहाँ दोनों पोर्शन को जोड़ करके एक सेंटेंस बना दिया गया है। और कुछ इसमें चेंजिंग भी हुई है, जैसे यहाँ आपका सेड टू था तो सेड टू का टोल्ड कर दिया गया है। यहाँ पर आपके इन्वर्ट कॉमास लगे थे, उन्हें हटा करके कंजक्शन दैट का यूज कर दिया गया है। उसके बाद आई का आपका थर्ड पर्सन ही हो गया है, बिल का वुड हो गया है, गो टू मार्केट, और आपका जो टुडे था यहाँ पर उसका दैट डे कर दिया गया है। तो ये आपका था डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, जिसमें कुछ थोड़ा फेर बदल किया है, लेकिन सेंस आपका वही है। तो सेंस वही है, लेकिन थोड़ा कहने का तरीका, थोड़ा बोलने का जो वे है, मैनर है, थोड़ा बदला है, लेकिन आपका मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। तो यही होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट।
कितने सेंटेंस की बनती है, कितने प्रकार के सेंटेंस की बनती है। तो नोट लिखा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट 5 प्रकार के सेंटेंस की बनाई जाती है। तो हमारा जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होता है वो 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। नंबर 1 आपका है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं विध सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस के अंदर पॉजिटिव प्लस निगेटिव, असर्टिव सेंटेंस के अंदर आपका पॉजिटिव सेंटेंस भी आता है जिसे अफर्मेटिव कहते हैं, और आपका नेगेटिव सेंटेंस भी आता है। ये दोनों ही टाइप के आपके असर्टिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 पे है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर नेक्स्ट आपका है इम्परेटिव सेंटेंसेस, इसे हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। नेक्स्ट नंबर आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयाद बोधक वाक्य। नंबर 5 आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। तो ये आपके हैं 5 काइंड्स जो आपके सेंटेंस के हैं, जिन्हें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही है। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट नंबर 2 होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट आपको अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।